हेलो फ्रेंड। मैथ मास्टर बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10th का मैथ है जो एनसीईआरटी से है, ठीक है। और दिया हुआ है डाटा 1,3,3,4,7,7 8 कितना 9 का निकालना क्या है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ठीक है। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना है मेरे दोस्त। जो एक डाटा दिया हुआ है उस डाटा का माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर निकालना, ठीक है। आप बहुत आसानी से ये निकालने के लिए आप जानते भी हैं और बहुत बेहतर से आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिए, आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। जो दिया गया डाटा है उसका कह रहा माध्य, तो जनरली सबको पता है कि माध्य कैसे निकलता है। सभी डाटा को जोड़ दीजिए और जो डाटा दिया गया उतना डाटा से भाग दे दीजिए, मैंने सभी का योग और बटे कुल संख्या, ठीक है। तो बहुत आसानी से माध्य निकल जाएगा। तो माध्य निकालने का देखिए मेरे पास क्या तरीका है मेरे दोस्त। ये सभी डाटा को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या होगा, 1 + 3 और प्लस कितना, फिर 3, उसके बाद 4 और उसके बाद फिर 7 और उसके बाद फिर 7, सॉरी यहाँ पे 7 और उसके बाद फिर 8 और कितना 9 और के वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, तो बटा कितना 9, बटा कितना 9। ये सब को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद आएगा 45, कितना आएगा 45। अब बटा में कितना है 9, तो 9 से काट दीजिए, 9 बचे कितना, 9 बचे 45, तो आ गया माध्य मेरा कितना 5। एक आंसर तो आ गया, माध्य मेरा कितना निकाल के आ गया मेरे दोस्त 5 आ गया। अब माध्यिका किसको कहता है, माध्यिका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, माध्यिका चाहे दिया गया डाटा को आरोही क्रम में लिख दीजिए, चाहे अवरोही क्रम में लिख दीजिए, घटते क्रम में लिख दीजिए और या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, और जो एग्जैक्ट जो बीच में रहता है उसी को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो देख लीजिए इत्तेफाक से मेरे दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बढ़ते क्रम में तो दिया हुआ है आगे की ओर, जो बीच में कहलाएगा वही मेरा माध्यिका होगा। तो दिया हुआ है क्या 1, यहाँ पे 3, और कितना 3, यहाँ 4, कितना 7, और 8 और कितना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, तो 4 को इधर से 4 को इधर से छांटते हैं मेरे दोस्त। 4 को छटा गया इधर से और 4 को छांट दिए किधर से, यहाँ से। तो एग्जैक्ट बीच में क्या है 4, तो यही मेरा क्या होगा, यही मेरा क्या होगा माध्यिका होगा। तो आंसर कितना आ गया 4, 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर यानी माध्यिका कितना आ गया 4 इसमें आ गया। अब बहुलक देखना है, बहुलक किसको कहते हैं, तो आप डाटा में जिसकी बहुलता ज्यादा हो, डाटा में जिसकी बहुलता ज्यादा हो, मतलब जो डाटा में सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही बहुलक कहलाएगा। जो डाटा में सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा, ठीक है। या कह सकते हैं दूसरे भाषा में, जो आंख से सबसे ज्यादा बार लौके, आंख से सबसे ज्यादा बार लौके उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं मेरे दोस्त। तो आप देख लो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन लौक रहा है आंख से, देख लीजिए 7 तो है कितना बार 2 बार, लेकिन 3 यहाँ पे देख लीजिए कितना बार है 3 है 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया 3, तो यही मेरा बहुलक हो जाएगा, यही मेरा बहुलक हो जाएगा। आंसर कितना 3 होगा, यही मेरा बहुलक हो जाएगा। अब परिसर निकालने का बात हुआ, परिसर या परास इसी को कहते हैं, परिसर कहिए या परास कहिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलता है मेरे दोस्त, रेंज बोलता है। इंग्लिश में क्या बोलता है, रेंज बोलता है। और रेंज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अधिकतम मान और माइनस अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को क्या करेंगे, घटाएंगे। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा परिसर निकल जाएगा। तो सिंपल देख लीजिए यहाँ पे अधिकतम, सबसे अधिकतम क्या है इसमें 9 दिया हुआ, 9 मेरे दोस्त, और माइनस सबसे न्यूनतम क्या है 1 है, तो 9 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 8, यही मेरा क्या आ गया, रेंज आ गया, यही मेरा परिसर आ गया मेरे दोस्त, यही मेरा परिसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा मेरे दोस्त। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ये माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर सारा के सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरे दोस्त, वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और जरूर कीजिए। थैंक यू।